बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम थर्ड होमोमॉर्फिज्म थ्योरम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और उसका प्रूफ पढ़ेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और उनको आप रिकॉल कर सकते हैं। उस पे ऑलरेडी हमारे वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं, तो वो आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम में हमें एक जगह पे लास्ट में जाके फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म की थ्योरम को भी यूज़ करते हैं, तो आपको फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम की स्टेटमेंट भी पता होनी चाहिए। हम बढ़ेंगे थ्योरम की तरफ। इसकी स्टेटमेंट है, लेट आई एंड जे बी टू आइडियल्स ऑफ अ रिंग आर। कोई रिंग आर है और इसके दो आइडियल्स है आई एंड जे, सच दैट जे सबसेट है आई का। देन आर फैक्टर बाय जे फैक्टर बाय आई फैक्टर बाय जे इज आइसोमॉर्फिक टू आर फैक्टर बाय आई। हमने ये प्रूफ करना है। एक फैक्टर रिंग और इन दोनों फैक्टर रिंग्स के ऊपर ये एक और फैक्टर रिंग। तो हमने शो करना है कि ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है, आइसोमॉर्फिक है। फॉर टाइम बीइंग हम इसका जो लोअर पार्ट है आई फैक्टर बाय जे, इसको फॉर टाइम बीइंग इग्नोर कर लेते हैं और हम एक मैपिंग डिफाइन कर लेते हैं। इस आइसोमॉर्फिज्म को एस्टेब्लिश करने के लिए एक मैपिंग हम डिफाइन करते हैं फ्रॉम आर बाय जे टू आर बाय आई। तो हम फाई फ्रॉम आर बाय जे टू आर बाय आई क्या करते हैं, एक मैपिंग डिफाइन करते हैं। फाई ऑफ आर प्लस जे इज इक्वल टू आर प्लस आई, क्योंकि आर बाय जे के एलिमेंट इस तरह के होते हैं और आर बाय आई के एलिमेंट इस तरह के होते हैं। अब हमने चेक करना है कि जो हमने मैपिंग डिफाइन की है, विदर दिस मैपिंग इज वेल डिफाइन और नॉट। तो पहले हमने इसको ये चेक करना है। सो अगेन वेल डिफाइन, जैसे प्रीवियसली होमोमॉर्फिज्म के बहुत सारे थ्योरम में हम ये कर चुके हैं। हमने प्री इमेजेस को इक्वल लेना होता है और उसके अगेन इमेजेस को इक्वल लाना होता है। सो लेट R1 प्लस जे इज इक्वल टू R2 प्लस जे हमने एज्यूम किया, वे R1 R2 बिलोंगिंग टू द रिंग जो कि हमने लिया हुआ है। R2 यहाँ के माइनस R2 प्लस R1 प्लस जे इज इक्वल टू जे बन जाएगा। अब अगर दो एलिमेंट्स, अगर कोई एलिमेंट जे से ऐड हो रहा है, रिजल्ट जे में आ रहा है, इट मींस वो एलिमेंट जे से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। अब जे क्या है, सबसेट है आई का, गिवन है। तो अगर कोई एलिमेंट जे में है, इट मींस वो एलिमेंट किस में होगा, आई में भी होगा। रीजन है कि जे सबसेट है आई का। आई क्या है, आइडियल है यानी तो सब ग्रुप है। इट मींस माइनस R2 प्लस R1 अगर आई में ऐड करेंगे, रिजल्ट आई में ही आएगा, रिजल्ट आई ही बनेगा। ये R2 यहाँ आ जाएगा, अगेन R1 प्लस आई इज इक्वल टू R2 प्लस आई, और ये बराबर है फाई ऑफ R1 प्लस जे इज इक्वल टू फाई ऑफ R2 प्लस जे। हमने इमेजेस, प्री इमेजेस को इक्वल लिया था और हमारे पास इमेजेस क्या आ गई, इक्वल आ गई। इट मींस जो फाई है वो क्या है, वेल डिफाइन है। फाई इज ऑन टू, मैपिंग हमारे पास ये है। तो हम कहते हैं फॉर ऑन टू का मतलब अगेन वही है कि दूसरा सेट पूरा का पूरा यूज हो। तो हम कहते हैं फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ R by I there exists an element of R by J such that phi of R plus J is equal to R plus I। यही स्टेटमेंट हम यहाँ से मैपिंग से क्लियर हो रहा है कि फॉर एनी R plus I belonging to R by I there exists R belonging to R। हर इस तरह के एलिमेंट्स के लिए कोई ना कोई R मौजूद है जो कि हमें इस रिंग का एलिमेंट दे देता है, सच दैट फाई ऑफ R plus J is equal to R plus I। इससे ये शो होता है कि दूसरा सेट पूरा का पूरा यूज हो रहा है और ये जो मैपिंग है ये क्या है, ऑन टू मैपिंग है। अब इसके बाद हमने फाई को होमो शो करना है, और फाई को होमो शो करने के लिए दो कंडीशंस है होमोमॉर्फिज्म की, उन दोनों को चेक करेंगे। दो एलिमेंट्स ले रहे हैं इनपुट रिंग से R बाय J से, देन फाई ऑफ R1 प्लस जे प्लस R2 प्लस जे। जब इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे फैक्टर रिंग की एडिशन यूज होगी। इसकी जगह, इस सारे की जगह हम लिख सकते हैं फाई ऑफ R1 प्लस R2 प्लस जे लिख सकते हैं। फाई जब इन पे अप्लाई होगा तो फाई की डेफिनेशन क्या है, फाई की डेफिनेशन ये है, आर प्लस जे पे जब फाई अप्लाई होता है तो आर प्लस आई आता है। तो अगर फाई R1 प्लस R2 प्लस जे पे अप्लाई होगा तो रिजल्ट आएगा R1 प्लस R2 प्लस आई आएगा। अब R1 प्लस R2 प्लस आई आएगा, इसको हम लिख सकते हैं R1 प्लस आई प्लस R2 प्लस आई। फैक्टर रिंग की एडिशन को डेफिनेशन जो है उसी को यूज किया। R1 प्लस आई बराबर है फाई ऑफ R1 प्लस जे, R2 प्लस आई बराबर है फाई ऑफ R2 प्लस जे। तो एडिशन के रिस्पेक्ट से होमोमॉर्फिज्म की पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। अब फाई ऑफ R1 प्लस जे इंटू R2 प्लस जे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। फैक्टर रिंग की मल्टीप्लीकेशन जैसे डिफाइन है वो यूज करेंगे।
फाई ऑफ R1 R2 प्लस जे बन जाएगा। फाई जब इस पे अप्लाई होगा तो रिजल्ट आएगा R1 R2 प्लस आई बन जाएगा बाय द डेफिनेशन ऑफ फाई जो हमने इसी थ्योरम में डिफाइन किया। R1 R2 प्लस आई को हम दोबारा ऐसे लिख सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ फैक्टर रिंग। सो ये बन जाएगा फाई ऑफ R1 प्लस जे, ये बन जाएगा फाई ऑफ R2 प्लस जे। इट मीन्स फाई होमो भी है और ऑनटू भी है। अगर फाई होमो भी हो और ऑनटू भी हो, इट मीन्स फाई क्या बन जाता है, एपीमॉर्फिज्म बन जाता है। सो यहां पे हम फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम को यूज करेंगे कि वो थ्योरम कहता क्या है। वो थ्योरम ये कहता है कि अगर फाई आर से आर प्राइम पे एक मैपिंग हो, फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म कहता है अगर फाई आर से आर प्राइम पे एक मैपिंग हो और ये फाई एपी हो, क्या हो, एपीमॉर्फिज्म, देन आर फैक्टर बाय कर्नल फाई ये आइसोमॉर्फिक होता है आर प्राइम के। अगर फाई फ्रॉम आर टू आर प्राइम हमारे पास एक मैपिंग हो और एपीमॉर्फिज्म हो, एक रिमार्क था फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म वाला लेक्चर अगर आप लोग गौर से दोबारा देखेंगे तो एंड पे एक रिमार्क मैंने बताया था, अगर ये मैपिंग एपीमॉर्फिज्म हो देन आर फैक्टर बाय कर्नल फाई आइसोमॉर्फिक कहलाता है किसके, आर प्राइम के। इस रिमार्क को हम यूज करेंगे तो हम कहते हैं बाय फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, यहाँ पे इस गिवन कंडीशन में हमारे पास आर क्या है, गिवन कंडीशन में हमारे पास आर जो है वो आर बाय जे है जो हमने स्टार्ट में डिफाइन किया, और आर प्राइम क्या है गिवन कंडीशन में, वो आर बाय आई है। सो इस थर्ड थ्योरम में, इस थ्योरम में हमारे पास जो आर है वो आर बाय जे है और जो आर प्राइम है वो आर बाय आई है और कर्नल फाई एज इट इज आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम की कंडीशन को यूज किया। अब ये देखना है कि कर्नल फाई है क्या, तो हम अब एक हमारे ऑब्जर्वेशन है कर्नल फाई इज इक्वल टू, कर्नल फाई में अकॉर्डिंग टू दिस मैप, ये मैप है हमारे पास, कर्नल फाई में वो एलिमेंट्स आएंगे पहले रिंग के जो दूसरे एलिमेंट के जीरो पे मैप करें, और दूसरे एलिमेंट इस मैप का, इस रिंग का जीरो क्या है, इस रिंग का जो जीरो एलिमेंट है वो है 0 प्लस आई यानी कि आई। सो कर्नल फाई में आर बाय जे के वो एलिमेंट्स होंगे जो इस रिंग के आई के ऊपर मैप करें। सो हमने यही लिखा, हमने लिखा कर्नल फाई के अंदर ऐसे आर बाय जे होंगे जिन पे जब फाई अप्लाई हो रिजल्ट हमें 0 एलिमेंट मिले। वीडियो लेक्चर ऑलरेडी हमारा कर्नल के ऊपर मौजूद है, वो आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। सो इसके अंदर ऐसे आर बाय जे होंगे, आर प्लस जे होंगे जो किस पे मैप करे, आई पे मैप करे। अब फाई ऑफ आर प्लस जे किसके बराबर है, वो तो बराबर है आर प्लस आई के, इज इक्वल टू आई। सो अगर r प्लस आई से बिलोंग करे, इट मीन r कहां से बिलोंग करे, i से। इट मीन्स इसके अंदर वो एलिमेंट्स हैं जिनमें r कहां से बिलोंग करे, i से। और अगर गौर से देखें तो ये फैक्टर रिंग की डेफिनेशन बन गई। फैक्टर रिंग में क्या होता है, फैक्टर रिंग में r फैक्टर बाय i का मतलब होता है r प्लस आई। फैक्टर रिंग हम ऐसे लिखते हैं, इस रिंग का हम एलिमेंट लेते हैं, आइडियल एज अ होल लिखते हैं। तो यहाँ पे देखें ना, r किस से है, i से है और j आइडियल एज अ होल यूज हो रहा है। इट मींस इसकी जगह हम i बाय j लिख सकते हैं, ये एक फैक्टर रिंग बन जाएगा। सो कर्नल फाई यहाँ पे i बाय j के बराबर है। अब इस स्टेटमेंट जिसको मैंने a कहा हुआ है, इसके अंदर कर्नल फाई की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, i बाय j रिप्लेस कर देंगे। सो थ्योरम प्रूफ हो गया, r बाय j फैक्टर बाय i बाय j इज आइसोमॉर्फिक टू r बाय i। यही हमारे थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम की स्टेटमेंट थी और ये हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया।